हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉन्ग टाइम जो होता है वो कहने लग जाता है कि अगर भी वो तुम्हारे फादर के बारे में सोचकर हमेशा ही अपसेट हो जाती है तो फिर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि उसने उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया होगा यहाँ पर। और मन ही मन में कहने लग जाता है कि तुम्हारा बाप तो बहुत ही बड़ा हरामी कमीना इंसान रहा होगा। वो एक औरत को कैसे हर्ट कर सकता है। इनडायरेक्टली वो अपने आप को ही गाली दे रहा था यहाँ पर, क्योंकि उसे नहीं पता कि वही उनका बाप है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो इतना कह करके वो अपने मन में गुस्सा किए जा रहा होता है और गालियाँ दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल, आप जिसे बुरा भला कह रहे हैं वो आखिर में मेरे पापा ही हैं यहाँ पर। कहीं आप मन ही मन में उन्हें भर भर के गालियाँ तो नहीं ना दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टाइम जो था वो थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहने लग जाता है कि नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा भाई। हाँ, वैसे भी तुम सही कह रही हो यहाँ पर। आखिर कार मैं उससे जानता तक नहीं यहाँ पर, फिर मैं क्यों उसे ऐसा कहूँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि लेकिन आज जो मैंने मॉम को अपसेट किया है तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि उनका मूड अच्छा हो जाए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टाइम जो होता है वो मनी मन में कहने लग जाता है कि तो तुमने उनका मूड ठीक करने के लिए क्या प्लान किया है यहाँ पर। और मनी मन में कहने लग जाता है क्या वो चाहती है कि मैं जाकर के उसे मनाऊँ या और उसे उसका मूड ठीक करने में उसकी मदद करूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं जाकर के उसको फ्लावर्स दो अपने घुटनों के आप घुटनों पे आकर के उसको प्रपोज करूँ, या फिर उस वो चाहती है कि मैं उसे जाकर के ढेर सारी शॉपिंग कराऊँ जिससे कि वो खुश हो जाए और खुशी के मारे उछलने लग जाए और झूमने कूदने लग जाए। तभी हम देखते हैं वो कहने लग मन ही मन में सोचने लग जाती है कि या फिर वो चाहती है कि मैं उसका जाकर के उसका मूड ठीक करने की कोशिश करूं और उसके साथ प्यारा सा बर्ताव करूं जिससे कि वो मेरे मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए यहाँ पर। और ये सारी की सारी बातें वो मन ही मन में कहने लग जाता है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मॉम को कल्टीवेशन और मेडिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के अलावा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है उसको आइडिया आता है और कहने लग जाती है कि अरे हाँ, मैं उन्हें क्रिस्टल दे सकती हूँ अम्मी जान। अभी के लिए 5वें स्टेज के पीक पर अटकी हुई हैं यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि अगर मैं उन्हें क्रिस्टल देती हूँ तो वो अगले स्टेज पर चली जाएंगी और इससे वो खुश हो जाएंगी। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है यहाँ पर। फिर ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हारी इसमें मदद कर कर सकता हूँ। यहाँ पर तुम्हें कौन से ग्रेड का क्रिस्टल चाहिए। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल, ये मॉम के लिए एक गिफ्ट होने वाला है तो हम इसे चुरा कैसे सकते हैं यहाँ पर। हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी लॉन्ग टाइम जो तो कहने लग जाते कि तो तुम उस क्रिस्टल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करोगी। यहाँ पर क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा महंगे और रेयर होते हैं और अपने दम पर हासिल करना उस उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी लिंची जो होती है वो कहने लग जाती है कि मेरे दिमाग में एक जगह है जहाँ की हमें ये क्रिस्टल आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पर। तभी हम देखते लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाती अब ये किस तरह की जगह है जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना। तभी लिंची जो होती है वो कहने लग जाती एक गैम्बलिंग हाउस जहाँ पर हम स्टोन्स पर गैम्बल करके क्रिस्टल कमा सकते हैं। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिंजी और लॉन्ग टेन वहाँ से जा रहे होते हैं। लॉन्ग टेन जो है कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी यहाँ पर। तुम्हारी मॉम ने कल रात तुम्हें समझाया था कि बाहर मत जाना। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि इस बार मैं उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए बाहर आई हूँ यहाँ पर, और अगर उन्हें इस बारे में पता चल भी गया तो वो इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं कर कहेंगी। लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे पक्का यकीन है, जब मैं घर से निकली थी तो मॉम अपने पेशेंट्स का इलाज करने के लिए घर से निकल चुकी थी, इसलिए वो मुझे आज नोटिस नहीं बिल्कुल भी नहीं करने वाली यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पकड़ पाएंगी। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाती है कि तो फिर तुम्हारे भाई के बारे में क्या है यहाँ पर। अगर तुमने उसे दे उसने तुम्हारी मॉम को बता दिया कि तुम घर पर नहीं हो तो फिर उसके बारे में क्या। तभी लिंची जो होती है वो कहने लग जाती है आपको उसके बारे में कोई भी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे तब मैंने उसके खाने में कुछ तो भी मिला दिया था और मुझे लगता है कि आज का पूरा दिन वो टॉयलेट में ही बिताने वाला है। तभी हम देखते लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाता कि क्या सच में तुम अपने भाई के साथ में ऐसा करने वाली हो। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाते कि क्या वो सच में तुम्हारा भाई है। अगर वो है तो सच में मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि आपको उस सब के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और हेल्थी है यहाँ पर। एक दिन टट्टी लगने से वो उसका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तभी लिंची जो होती है वो कहने लग जाती है कि बहुत हो गई बातें यहाँ पर, चलो मेरे छोटे छोटे हाथों में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है यहाँ पर। तभी लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाती है कि खुजली, क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम वहाँ पर अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लेने के लिए जा आई हो यहाँ पर, या फिर
तुम अपनी ज़रूरतें को पूरा करने आई हो यहाँ पर। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि वाह, यहाँ पर तो ढेर सारे लोग हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी और जो लॉन्ग टैन होते हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस स्टोन गैम्बलिंग की असली प्रिंसेस कौन है यहाँ पर। तभी लॉन्ग टैन जो था वो कहने लग जाती है लेकिन तुम प्रिंसेस क्यों बोल रही हो, तुम क्वीन भी बोल सकती हो। तभी लिंजी जो होती है वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो गैम्बलिंग क्वीन मेरी मॉम है यहाँ पर। तभी लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाता है कि अब पता चल रहा है कि इस छोटी लड़की को जुआ खेलने का इतना ज़्यादा शौक क्यों है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि ये उस औरत की लड़की है यहाँ पर, वो उसके नक्शे के दम पर चल रही है यहाँ पर। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि इस प्रिंसेस को अपने लिए स्टोन्स को चुनना है अंकल, जल्दी से वहाँ पर चलो। तभी क्राउन प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जो कि मैनेजर लिन से कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, लगता है कि पिछली बार से तुम्हारा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। तभी मैनेजर लिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये सब तो आपकी वजह से हो रहा है यहाँ, योर हाइनेस। कल ही हमें तीसरे ग्रेड का क्रिस्टल मिला था यहाँ पर, कल ही मैं उस क्रिस्टल को आपके पैलेस में पहुँचवा दूंगा। तभी प्रिंस जो था वो कहने लग जाता है कि वैसे मैनेजर लिन, यहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद हैं, तो क्या आपने उन्हें किसी खास बारे में बातचीत करते हुए सुना है। तभी मैनेजर लिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं, मैंने उन्हें ऐसी किसी भी खास बात पर बातचीत करते हुए नहीं सुना। वो लोग तो आमतौर पर जैसी बातें नॉर्मल सी बातें करते हैं वैसे ही आज भी नॉर्मल सी बातें कर रहे थे यहाँ पर। तभी प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या सच में, और मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि बहुत ही बढ़िया है। ऐसा लगता है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था। तभी बंदे जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना कि कल रात क्राउन प्रिंस ने के साथ क्या हुआ था। तभी दूसरा बंदा जो तो कहने लग जाता है कि तुम इसी बुरे बुरे ठर के क्राउन प्रिंस के बारे में बात कर रहे हो ना। और तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो होता है वो भी उनकी बातें सुन लेता है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस की बहन आधी रात को सिटी में अपने घोड़ा गाड़ी में गपागप कर रहे थे यहाँ पर, मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा। तभी हम देखते हैं दूसरे बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते वाह वाह, क्राउन प्रिंस तो सच में मज़े करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। उसे पता है कि कैसे मज़े किए जाते हैं। कल रात वो कौन सी पोजीशन को ट्राई मार रहा था यहाँ पर, जल्दी करो और मुझे बताओ। तभी प्रिंस तभी बंदे जो होते हैं वो ये सारी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी प्रिंस जो था वो मैनेजर लिन से कहने लग जाता है कि अभी अभी तो आपने कहा था कि लोग हमेशा की तरह आराम से बातें कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये फिर ये क्या है। तभी मैनेजर लिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए प्रिंस, मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से आप गुस्सा हो जाए। तभी प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे बताओ ये अफवाह कब से फैलना शुरू हुई थी। तभी मैनेजर लिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि आज सुबह से ही ये बातें फैलना शुरू हो गई थी यहाँ पर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना प्रिंस। तभी प्रिंस जो था वो मन ही मन में कहने लग जाते कि धत तेरी की, मेरे खुसट ससुर ने तो मुझसे कहा था कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा यहाँ पर, लेकिन इस हर किसी को इस बारे में पता चल गया है यहाँ पर। अगर ये बात हमारे किंग तक पहुँच गई तो मैं उन्हें उनसे उन सभी लिन फैमिली वालों को अपने हाथों से मैं ख़त्म कर दूंगा। तभी मैनेजर लिन जो था वो कहने लग जाता कि यूर हाइनेस में अपने आदमी को अभी भेजकर इन अफवाह फैलाने वालों का मुंह शांत करवाता हूँ। तभी प्रिंस जो था वो कहने लग जाता कि उनको पहले से ही इस बारे में पता चल चुका है, अब उनका मुंह बंद करवाने का क्या फ़ायदा। तभी हम देखते हैं इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।